बेबी बाजी ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि इतने महीने गुजर गए। नसीर कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन अस्मा केस आगे नहीं बढ़ रहा। ऐसे में नसीर हार नहीं मानता। नुकसान तो होता है उस लारे मैडम का, जिसका नाम इस सब में आ रहा था। वो परेशान हो चुकी है कि काम उसे मिल नहीं रहा इंडस्ट्री में। अब इतनी बड़ी गलती कर बैठी। इसे क्या पता था ये छोटी सी बुटीक वाली इतने बड़े डिज़ाइनर से टक्कर लेगी। अब वही फ़ोन करती है अस्मा को रोकने के लिए, इसे मिलने के लिए बुलाती है किसी शॉपिंग मॉल में कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। ऐसे में अज़रा तो पहले तैयार होकर साथ जाती है कि मैं तो तुम्हारे साथ ज़रूर जाऊंगी, अकेले नहीं जाने दूंगी तुम्हें। वो खूब तैयार होकर अपना हुलिया बदल कर अस्मा के सामने आती है। इसे देखकर अस्मा हैरान रह जाती। भाभी, ये आपने अपना क्या हुलिया बना रखा है? जिस पर असरा कहती है, लग रही हूँ ना जेम्स बॉन्ड। अस्मा के तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है अब अज़रा भाभी को इस होलिये में देखकर। खैर, अस्मा बैठी लारे मैडम का इंतज़ार करती रही। वो आती है, इसके सामने आकर बैठती है, इसे धमकाती है कि तुम मुकर जाओ इस सब से और केस वापस ले लो। ऐसे में अस्मा कहती है कि सारी गलती आपकी है। आप वो स्केचेस मेरे सामने लेकर आई, आपने वो डिज़ाइन मुझसे बनवाए और आपने मुझे पेमेंट भी नहीं की इन सब कपड़ों की और मेरी बुटीक बंद करवा दी। सारा कसूर तो आपका है। मैंने खुद से तो वो डिज़ाइन नहीं दिए थे बनाकर आपको। ऐसे में लारेब कहती है, हाँ ये सच है, मैंने ही वो तुम्हें स्केचेस दिए थे डिज़ाइन बनाने के लिए, लेकिन कैसे साबित करोगी तुम इस बात को? अब सामने वाली टेबल पर बैठी अज़रा बेगम इनकी वीडियो बना रही थी। ये सारे सबूत इनके हाथ लगते हैं, जिसके बाद लारेब उठकर जाने लगती है अस्मा को धमकाते हुए। तो अज़रा इसे आड़े हाथों लेती है। तुम्हारे खिलाफ सबूत हमारे पास आ चुका है। वीडियो देखकर तो लारेब के होश उड़ जाते हैं। अभी डिलीट करो इस वीडियो को। ऐसे में अज़रा तो चढ़ दौड़ती है इस औरत पर। ये जो तुम फैशन का लिबादा ओढ़कर फिर रही हो ना, ऐसी चपेट पड़ेगी ना इस जबड़े के नीचे से सारे फैशन निकल जाएंगे तुम्हारे। लारेब जो अज़रा की कैप हाथ में पकड़े इसे धमका रही थी, वही सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाती है, जिसके बाद ये सबूत अदालत में पेश किए जाएंगे और अस्मा की बुटीक खुल जाएगी। बुटीक खुलने की खुशी में फुप्पो बेगम अस्मा से कहेंगी कि हर कोई तुम्हें उल्लू बनाकर चला जाता है। अब तुम्हें कोई ऐसे ख़ास इंसान की ज़रूरत है जो तुम्हें पागल ना बना सके। इनका इरादा है कि अस्मा इनकी बेटी सायरा को अपने साथ बुटीक का पार्टनर बना ले, ताकि कोई दोबारा इसे चूना ना लगा सके। ऐसे में अज़रा खबरदार करती है अस्मा को, ये जो दोनों माँ बेटियां हैं ना, ये तुम्हारे कारोबार पर कब्जा जमाने के बारे में सोच रही हैं। वही फूफो तो जानती है कि इस घर में इनके कदम पक्के हो जाने चाहिए, इसलिए अपनी बेटी से कहती है कि जमाल तुझे कैसा लगता है? इस पर सायरा कहती है, सीधा साधा अपनी बीवी का वफादार। सायरा की बात पर इसकी माँ इसे समझाने के लिए कहती है कि डाल से चिपक कर बैठने का कोई ना कोई जतन तो करना पड़ेगा। इस घर में रहना है तो अपने कदम जमाने पड़ेंगे, वरना ये अज़रा जैसी तो हमें निकाल कर बाहर करेगी। अरे इतनी होशियार है जो अकेली इस केस को हल करने के लिए सबूत जमा करके ले आई। सोचो, अगर हमें इस घर से निकालने की कोशिश करेगी तो कौन रोकेगा इसे?